Good morning, everyone. I hope you all are doing good and you have completed your lesson number 7. Now, today I will teach you lesson number 8, My Neighbors. So, all of you pay attention here. Now, let's start off page number 36, lesson 8, My Neighbors. Now, pay attention here, students. The green hills are on the other side of the river. During rainy season, water level in the river rises up. People who are in the green hills cannot come to the other side of the river. Sinduri peasant and her daughter Meenu lives there in the green hills. She can't fly long distance. So, if water level rises in the river, she cannot go in search of food to the other side. Then Sinduri and Meenu have to starve. So she prays that the water level in the river may not rise. One day there was heavy rain during night, and there was plenty of water in the river in the morning. Rain still continued. Sinduri and Meenu could not come outside. Their store of grains and pulses got over, and they felt very sad. A crow happened to come that way. When she saw the sad faces of the Sinduri and Meenu, she inquired the reason. She felt sorry for Meenu, who was tired and had slept without food. ग्रीन हिल्स पे सिंदूरी पिजन और उसकी डॉटर मीनू रहा करती थी। और रेनी सीज़न में वहाँ का क्या होता था कि वाटर लेवल रिवर का बढ़ जाता था, जिससे कि वो रिवर के दूसरी साइड नहीं आ पाते थे। अगर उन्हें कुछ खाना है, फूड की तलाश में, वो वहाँ से उसको क्रॉस करके नहीं निकल पाते थे, और ना ही वो ज़्यादा दूर लॉन्ग डिस्टेंस पे वो उड़ पाते थे। और इसी वजह से उन्हें भूखे रहना पड़ता था, सिंदूरी और मीनू को। और इसीलिए वो प्रार्थना करती थी कि वाटर लेवल रिवर का ना बढ़े। एक दिन क्या हुआ, रात को बहुत बारिश हुई। देयर वॉज हैवी रेन ड्यूरिंग द नाइट, और वहाँ पर जो रिवर का पानी था बहुत बढ़ गया था मॉर्निंग में। एंड रेन स्टिल कंटिन्यूड, लेकिन बारिश होती रही। सिंदूरी और मीनू दोनों ही बाहर नहीं आ पाए, वो बाहर नहीं निकल सके। एंड जो उन्होंने ग्रेन्स स्टोर करके रखा था और दाल, वो सब ख़त्म हो गई थी। वो बहुत उदास थी। वहाँ से क्रो निकल रहा था रास्ते से। अ क्रो हैपन टू कम दैट वे। तो उन्होंने देखा सिंदूरी और मीनू का सैड फेसेस, और उसने जानने की कोशिश की कि क्या कारण है, वो क्यों उदास हैं। शी फेल्ट सॉरी फॉर मीनू हु वाज टायर्ड एंड हैड स्लेप्ट विदाउट फूड। वो बहुत दुखी हुआ जब उन्होंने सुना कि वो मीनू बहुत थकी हुई है और बिना खाए पिए वो रात को सो गई थी। The crow immediately flew away to the western hills and informed their leaders Chiru about the sad story of Sinduri and Meenu. क्रो सिंदूरी के बारे में, मीनू के बारे में और उसके बच्चे के बारे में जानकर वेस्टर्न हिल्स पर गया और अपने लीडर चीरू को बताया सिंदूरी और मीनू के बारे में। एंड ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग फॉर ऑल द क्रोज, और सभी क्रोज ने एक मीटिंग रखी। एंड उसने एक मीटिंग बुलाई, एंड दे डिसाइडेड टू गिव फूड टू सिंदूरी एंड मीनू थ्रू आउट द रेनी सीजन बाय टेकिंग टर्न्स। उन्होंने ये विचार किया कि हम लोग सिंदूरी और मीनू को पूरे रेनी सीजन बारी बारी से खाना पहुंचाएंगे।
फर्स्ट डे इट वॉज चीनूज टर्न, पहले दिन चीनू की टर्न थी. When she reached with food, it was evening. वो खाने के साथ वहाँ पहुँचा शाम के टाइम. एंड सिंदूरी एंड मीनू वर टायर्ड एंड स्लीपिंग, दोनों ही थक चुकी थी और सो रही थी. शी वोक देम अप एंड गेव फूड, उन्होंने उन्हें जगाया और उसे उन दोनों को फूड दिया. यू कैन सी हियर दे वर वेरी ग्रेटफुल, वो बहुत आभारी थे. चीनू वॉज वेरी हैप्पी, चीनू को बहुत खुशी हुई, वो बहुत खुश था. फॉर अ वीक द क्रो वेंट ऑन गिविंग फूड टू सिंदूरी एंड मीनू इन द ग्रीन हिल्स. ग्रीन हिल्स में जाके सिंदूरी और मीनू को क्रोज खाना देते रहे. एंड व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी, सिंदूरी स्टार्टेड फ्लाइंग आउट, सिंदूरी ने बाहर निकलना उड़ना शुरू कर दिया इन सर्च ऑफ फूड. एंड शी थैंक द क्रोज हु हेल्प्ड हर इन नीड, और उन्होंने क्रो को क्रोज को थैंक किया जो उन्होंने उनकी मदद की थी रेनी सीजन में. आफ्टर फ्यू डेज चीरू अगेन कॉल्ड द क्रोज फॉर सेकेंड मीटिंग एंड सैड, चीरू ने फिर से एक मीटिंग बुलाई क्रोज की और कहा, वी मस्ट बी एबल टू गिव फूड टू दोज हु आर हंग्री एटलीस्ट वंस अ डे. डोंट सिंपली मेक नॉइज एंड वेस्ट योर टाइम, कि जिन्हें खाने की ज़रूरत है हम कम से कम एक बार उन्हें भोजन पहुंचा सकते हैं, हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए. ऑल द क्रोज नोटेड देयर हेड्स एंड एग्रीड, उन्होंने सर झुका के इस चीज़ के लिए रजामंदी दी. एंड दे ऑल अंडरस्टूड दैट वी शुड हेल्प एंड सपोर्ट आवर नेबर्स इन टाइम्स ऑफ नीड. वन डे अ टीचर ऑफ द लॉ आस्क्ड जीसस, हु इज़ द नेबर, हु इज़ माई नेबर. In answer to this question, he told him the famous story of the Good Samaritan. Your teacher will tell you that story. We should join in the celebrations of our neighbors to share their joys. We also invite and welcome them to our homes. We should not make any difference between the rich and the poor. We should always help them when they are in need. Remember, service to the needy and poor is service to God. अगर तुम ज़रूरतमंदों की सेवा करोगे तो वो आपकी सेवा ईश्वर के पास जाती है, वो भगवान की सेवा है. Okay students, I hope you understood this one. Now here you can see one activity. People who live around our house are our neighbors. Neighbors are our पड़ोसी. It means पड़ोसी, आपके घर के आसपास जो रहते हैं जितने भी, वो सब आपके पड़ोसी हैं, neighbors. And can you tell the names of your neighbors? And what do they do? You have to write the names of your neighbors here, at least 3 names, and their occupation, जो वो काम करते हैं वो लिखना है. Like teacher, policeman, or doctor, or lawyer, whatever they are, you can write here. Do in books only. Let us remember, let there be no day in your life in which you did no good to others. Said by Sant Chabra. Learn this also and write in your copies. Let us find out. Write down the details of 2 families in your neighborhood with the help of your daddy and mummy. With the help of your parents, you write here 2 neighbors. Two families of your neighbor. Here you have to write father's name, mother's name, and their children's name. You have to write about 2 families. Okay, do in your books itself, no need to write in copies this one. Now come to the question answers part. Let us find out the answers of these questions. First question is, why could Sinduri not go in search of food? Sinduri could not go in search of food due to heavy rain. Who gave food to Sinduri first? Chinu gave food to Sinduri first. Third is, what did Chiru say to the crows in the second meeting? Chiru said that we should help and support everyone in times of need. So we must help
those. Question number 4. Write the name of the story told by Jesus for the question who is my neighbors. The story of Good Samaritan. The story of the Good Samaritan. Students, do these question answers in your copies properly, and your second unit test syllabus will come from lessons 6 to 8, means 6, 7 and 8. So learn these properly. Take care. Thank you everyone. Okay.